नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी की खबर जनपद मऊ से। आज मधुबन विधानसभा में आज मौजूद हूं और उस शख्सियत के पास मौजूद हूं जिनका नाम है राधे श्याम सिंह, जो जिला महामंत्री रह चुके थे। आइए इनसे सीधे हम बात करते हैं। सबसे पहले मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी जी, धन्यवाद। अब सर ये बताएं हमें कि क्या कारण रहा कि आपने इतना बड़ा पद, जिला का पद मिला था, महामंत्री पद, आप पद को छोड़ बैठे। देखिए, पद महत्वपूर्ण नहीं होता है, कार्य महत्वपूर्ण होता है, विचारधारा महत्वपूर्ण होती है और व्यक्तित्व महत्वपूर्ण होता है। तो 1998 से मैं भारतीय जनता पार्टी का बूथ स्तर से काम शुरू किया था, एक विचारधारा से प्रभावित होकर के, और एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में बूथ अध्यक्ष रहा, मंडल का कोषाध्यक्ष रहा, मंडल का महामंत्री रहा, मंडल का 2 बार मंडल अध्यक्ष रहा और फिर जिले का महामंत्री बना। मैं जब तक अपने दायित्व पर रहा, बहुत ही ईमानदारी निष्ठापूर्वक पार्टी का काम मैं करता रहा। हम सबकी कार्यकर्ताओं की कोई पार्टी में प्रबल इच्छा नहीं होती है, पार्टी का काम करते हैं बगैर कोई पद की लालसा से, बगैर कोई उम्मीद से। हम पार्टी के विचारधाराओं से जुड़ करके और बहुत ईमानदारी पूर्वक, निष्ठापूर्वक पार्टी का काम के जो भी जिम्मेवारी मिली उसको पूरा ईमानदारी पूर्वक निभाते रहे। लेकिन कुछ ऐसे मोड़ निश्चित तौर से आए जहां जिस विचारधारा को लेकर के हम सब पार्टी का काम कर रहे हैं, उस विचारधारा को बहुत ही झकझोर देने वाला विषय आया, जिस पर कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए ही ऐसा कदम उठाना पड़ा। जिन कार्यकर्ताओं के भरोसे, जिन लोगों के भरोसे हम पार्टी का काम करते हैं, अभियान को चलाते हैं धरातल स्तर पर, अगर उनका मान सम्मान कहीं नहीं रहेगा तो फिर हमको लगता है कि ऐसे पद पर बना रहना कोई बहुत उचित नहीं है। इसलिए कार्यकर्ताओं के ही सम्मान में हम सब ने बहुत कठोर निर्णय लिया, जबकि पार्टी को संज्ञान में था सारा विषय, और पार्टी ने इतने लंबे कार्यकर्ताओं के बातों को दरकिनार करके और अपने हठधर्मिता का पालन किया, जिसमें कम से कम मधुबन विधानसभा के 500 कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दिया। अब मेरे सामने यह बहुत बड़ा एक प्रश्न जरूर था कि मैं कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए खड़ा हूं या अपने पद की बचाव के लिए, लेकिन मेरे सामने कार्यकर्ताओं का सम्मान सर्वोपरि रहा और मैं उनके मान सम्मान के लिए मैं जो है अपने भी पद से पार्टी को इस्तीफा दे दिया था। कहीं ना कहीं सर देखा जाए मधुबन विधानसभा से भरत भैया भी बीजेपी से जुड़े हुए थे और कहीं ना कहीं बीजेपी के कद्दावर नेता भी माने जाते हैं, और जनता के बीच भरत भैया मरने और मिटने के लिए भी तैयार थे, और भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया। कहीं ना कहीं चर्चा ये भी चल रहा है कि आपका जुड़ाव भरत भैया से था। क्या संबंध था आखिरकार भरत भैया से कि आप इतनी महत्वपूर्ण जिला का पद आपने छोड़ दिया? देखिए, विषय सिर्फ भरत भैया ही नहीं है, इससे मैं कतई इनकार नहीं कर सकता हूँ। उनसे मेरा राजनीतिक संबंध है और होना भी चाहिए। एक ऐसा व्यक्ति जो भाजपा के लिए जीता है, भाजपा के लिए मरता था। हम सब जब 2000 के दशक में, सन 2000 के दशक में पार्टी का काम यहाँ मधुबन विधानसभा में कर रहे थे, उसमें पार्टी की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। जब से ये सन 2009 के बाद से यहाँ से जुड़े और एक
पार्टी के प्रति जो इनका कार्यक्रम थे, लगाव था, जो गतिविधियां थी, वह सबके मनों को भाने लगी, छूने लगी और सबका जुड़ाव इस नाते इनसे बढ़ता गया क्योंकि यह पार्टी के बहुत ही समर्पित भाव से कार्य कर रहे थे। पिछली सरकारों में उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन, चक्का जाम, इससे हम जैसे हजारों कार्यकर्ताओं के अंदर एक बहुत ऊर्जा का संचार हुआ। तो लगाव होना स्वाभाविक है, जिसका सीधा लाभ पार्टी को मिलता था। और 2017 में कमल खिला, उसके पीछे जो पूर्ववर्ती सरकार के खिलाफ हमारा संघर्ष था उनके साथ, जिसका परिणाम था कि हम मधुबन विधानसभा में पहली बार कमल खिला। वो टिकट मांग रहे थे, टिकट उनको नहीं मिला, फिर भी उन्होंने पार्टी के पक्ष में प्रचार करके 2017 जितवाया। तो मेरा मानना है कि और उसके बाद भी 2017 से 2022 तक लगातार चलते रहे, तो कहीं न कहीं 22 में वो टिकट के प्रबल हकदार थे। उनको भाजपा को टिकट निश्चित तौर से देना चाहिए था, जहाँ की यहाँ की जनता की, यहाँ कार्यकर्ताओं की मांग थी। बहरहाल उनको टिकट नहीं मिला, लेकिन पार्टी ने कहीं न कहीं उनसे हमको जोड़ करके देखा। वे वीआईपी पार्टी ज्वाइन किए, चुनाव लड़ रहे हैं। मैं कार्यकर्ताओं के प्रतिबद्धता के नाते अपने आप को साइलेंट कर लिया, क्योंकि कार्यकर्ता चाहते थे कि यहाँ का फैसला बदले, लेकिन पार्टी ने उसको मानने से इनकार कर दिया और सारे कार्यकर्ता भरत जी के साथ लग गए, जबकि मैं अपने आप को स्थिर कर लिया। लेकिन पार्टी ने हमें भी पार्टी के खिलाफ गतिविधि में शामिल होने के आरोप में पार्टी से निकाला है, जबकि ऐसा सिर्फ मेरे जैसे कार्यकर्ताओं के साथ हो सकता है। पार्टी के पास आज बहुत सारे ऐसे बड़े नेता हैं जो इनसे बड़े बड़े गतिविधियों में शामिल हैं, लेकिन उसके प्रति कार्रवाई नहीं हो सकती है। जैसे अभी मान लीजिए कि स्वामी प्रसाद की बेटी है संगमित्र मौर्य, पार्टी के खिलाफ अनर्गल बयान दे रही है, अपने पिता के पक्ष में प्रचार कर रही है और भाजपा की सांसद बनी हुई है, लेकिन पार्टी की हैसियत नहीं कि उसको निकाल दे। अभी रीता जोशी बहुगुणा का बेटा जा करके अखिलेश यादव से मिला, लेकिन पार्टी की हैसियत नहीं कि उसको निकाल दे। पार्टी में जितनी अनुशासनात्मक कार्रवाई होती है सिर्फ छोटे कार्यकर्ताओं को होती है, बड़े लोगों के पास नहीं होती है। तो ठीक है सर, तो देखा जाए तो आज के समय में भाजपा के विषय में क्या बोलेंगे? देखिए, हम सबका पिछले 24 सालों का जुड़ाव है भाजपा से, वो तो दिल से नहीं जाएगा, लेकिन कहीं न कहीं जो निर्णय हो रहे हैं और कुछ लोगों के हिसाब से जो पार्टी चल रही है, यह पार्टी के लिए बहुत ही आने वाले समय में नुकसानदायक होगा। हम सब तो छोटे कार्यकर्ता हैं, पार्टी का सिर्फ काम किए हैं, पार्टी से आज तक कभी कोई इच्छा उम्मीद या अपना काम कोई आज तक हम सब नहीं लिया होगा। और ये 24 साल का जीवन पार्टी के लिए पूरी तरह समर्पित रहा। हम सब ने अपने जीवन का अभिन्न समय, अभिन्न जो कहा जाता है कृत्रिम समय, वो पार्टी को दिया है। जो समय आदमी अपने विकास के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने जिम्मेवारी के लिए लगाता है, वो सारी ताकत हम सब ने अपने समय का पार्टी के लिए लगाया है। तो थोड़ा सा कष्ट होता है इन सब फैसलों से। जिन परिवारवाद, पूंजीवाद की बात करती है पार्टी, उसको फॉलो भी करना चाहिए। तो कहीं न कहीं धरातल के कार्यकर्ताओं में बहुत इस बात को लेकर के रोष है, क्योंकि जब छोटा कार्यकर्ता बहुत कुछ पार्टी से उम्मीद नहीं रखता है, वो विचारधारा से जुड़ा होता है, तो कम से कम विचारधारा तो स्पष्ट जरूर होनी चाहिए, जिससे आम कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरे ना और कोई ऐसी निर्णय थोपने से पार्टी को बचना चाहिए जिससे कि कार्यकर्ताओं का मनोबल न गिरे। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। आज सारे फैसले थोपे जा रहे हैं, जो ये मेरे मानने से मेरा मानना है कि यह बहुत गलत दिशा की ओर लोग बढ़ रहे हैं।
काफ़ी आप निराश दिख रहे हैं, आगे की योजना क्या चल रही है आपकी? देखिए, हम कतई निराश नहीं हैं। पार्टी का काम किए, 24 साल का सेवा दिए, बदले में हमको पार्टी से निष्कासन का इनाम मिला और हम कतई निराश नहीं हैं। मेरा जीवन है, वो तो कोई ले नहीं लेगा। मेरा अनुभव है, जो कोई लेना चाहेगा उसको मैं शेयर करूंगा जिसकी आवश्यकता होगी। और अगर मेरे पास कौशल है, प्रभु का दिया हुआ बुद्धि, दिमाग और शरीर है, तो आगे बहुत सारे सामाजिक कार्य करने के लिए पड़े हैं और अपना काम तो है ही है, तो जीवन चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।